हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले में एक हेड कांस्टेबल शहीद होने की खबर मिल रही है। 2 जवान जख्मी हुए हैं जो फिलहाल खतरे से बाहर है। साथ ही एक नागरिक की भी इस हमले में मौत हुई है। आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से सेना, पुलिस, सीआरपीएफ ने एक मुहिम चलाई हुई है, पिछले 6 महीने में 138 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, घेर घेर के मारा जा रहा है। उसी की ये बौखलाहट है कि आज एक बार आतंकवादियों ने छुपकर सीआरपीएफ के कैंप पर वार किया और सीआरपीएफ जवान, एक हेड कांस्टेबल, इस हमले में शहीद हो गए। ये दुख की बात है। उनके 2 साथी भी जवान जख्मी हुए थे। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। आसिफ, 6 महीने में 138 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने, और इसीलिए शायद ये बौखलाहट है आतंकवादियों के बीच। देखिए, खासतौर पर अगर इस ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो दक्षिण कश्मीर में रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि त्राल में कल रात से ही एक मुठभेड़ चल रही है और वहां पे भी 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। उस दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से एक रणनीति बदली गई है और इसीलिए जो ऑपरेशन है वो उत्तरी कश्मीर की तरफ चले गए हैं। आज जो हमला आज सुबह हुआ वो सोपोर बांडीपुरा हाईवे पर मॉडल टाउन के पास हुआ। सीआरपीएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी जो कि हाईवे पर तैनाती के लिए जा रही थी, उसको निशाना बनाकर फायरिंग की गई। 2 से 3 मिलिटेंट्स के ग्रुप ने लगातार कई मिनट तक सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 4 जवान जो हैं वो जख्मी हुए, जिनमें से बाद में एक अस्पताल में एक हेड कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। इस हमले में एक आम नागरिक भी मारा गया। जबकि पूरे इलाके में देखें तो ये एक खुला इलाका है, खुले सड़क पे ये हमला किया गया और कहीं न कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से ये इस हमले के पीछे दोहरी रणनीति है। पहला ये कि उत्तरी कश्मीर में अपनी प्रेजेंस जताना है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, कि भले ही पिछले 6 महीने में 135 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हो, अकेले जून के महीने में 49 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया हो कहीं, और वो उत्तरी कश्मीर में मौजूद है। और दूसरा ये कि जो सुरक्षा बलों का दबाव दक्षिण कश्मीर में जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स के ऊपर है। वो लगातार हर दिन में तकरीबन 20 से 24 ऑपरेशंस कर रहे हैं सुरक्षा बल, हर दिन एनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को मार रहे हैं। उस दबाव को कम करके उसको उत्तरी कश्मीर ले जाने की कोशिश ही माना जा रहा है आज के हमले को। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और सुरक्षा बलों को जिस तरीके का नुकसान यहाँ पे हो, हालांकि पूरा इलाके की इस समय भी गहन घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी अभियान चल रहा है। हो सकता है कि मुठभेड़ भी हो, लेकिन जो हमला हुआ है वो ऐसी जगह पे हुआ है जो खुली सड़क है और कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से ये जताना है कि वो अभी भी मौजूद हैं, भले ही सुरक्षा बल कितने मिलिटेंट्स को मार गिराए। बिल्कुल ठीक है आसिफ, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पिछले 6 महीनों में घाटी में आतंकवादियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। इससे घाटी में मौजूद सभी आतंकवादी संगठन बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। घाटी में अब संदेश बिल्कुल साफ है, जिसने बंदूक उठाई उसका जनाजा उठेगा। सुरक्षा बलों ने ये साफ संदेश दे दिया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं पिछले 6 महीनों में घाटी में जो बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं। त्राल की बात कर लीजिए, अनंतनाग, त्राल में ही आप समझिए कि 3 बार पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई है। शोपियां, अवंतीपुरा, जैसा कि मेरे सहयोगी आसिफ भी लगातार बता रहे थे कि दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा था, अब ये शिफ्ट हो रहा है उत्तर कश्मीर की तरफ। घाटी में आतंक के सफाई की तस्वीरें अब आम होने लगी है। भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत दहशतगर्दों का सफाया करने में जुटी है। आज सुबह जम्मू कश्मीर में त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों को 2 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों की टुकड़ी त्राल के बिलालाबाद पहुंची और आतंकियों की घेरेबंदी कर दी गई। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि यहाँ कई आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। फिर आतंकियों के खिलाफ सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। त्राल में ये 24 घंटे में दूसरा और 48 घंटे में तीसरा एनकाउंटर है। वहीं कल अनंतनाग के वाघमा इलाके में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। वाघमा इलाके में पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया था। आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने आखिरकार ढेर कर दिया। त्राल हो, पुलवामा हो या फिर अनंतनाग, शोपियां हो या फिर कुलगाम,
दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठनों के कमांडरों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। घाटी में इस साल सेना ने 134 आतंकवादियों को ढेर किया है। सिर्फ जून में ही 48 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस साल कश्मीर में आतंकियों के टॉप कमांडर्स को भी मारा गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन चीफ रियाज नाइक, लश्कर तैयबा का आतंकी हैदर, जैश ए मोहम्मद का कमांडर कारी यासिर और अंसार गजावत उल हिंद का लीडर बुरहान कोका को भी भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी लगातार बने हुए हैं। आसिफ कुरैशी, जिस तरीके से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, ये आपने हमें बताया कि दक्षिण कश्मीर से अब ये आतंकवादी उत्तर कश्मीर में अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। इसके लिए अब क्या रणनीति है सुरक्षा बलों की? देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो पहले ही साफ कर दिया गया था कि दक्षिण कश्मीर में मिलिटेंसी के सफाई के बाद अब उनकी नजर उत्तरी कश्मीर पर है, खासतौर पर उत्तरी कश्मीर के उन सरहदी इलाकों में जहां से घुसपैठ लगातार होती है। पुलिस की तरफ से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि दक्षिण कश्मीर में जो सक्रिय स्थानीय मिलिटेंट हैं उनका लगभग सफाया हो चुका है और कुल 28 से 29 विदेशी मिलिटेंट हैं जो पूरे दक्षिण कश्मीर में फैले हुए हैं और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। और जैसे ही उनमें से कोई नीचे मैदानी इलाकों में या बस्ती में आ जाता है, उनका एनकाउंटर हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं दक्षिण कश्मीर में जो सुरक्षा बलों की पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। और उत्तरी कश्मीर में शिफ्ट होने से पहले सुरक्षा बलों की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई थी उसमें ये था कि फील्ड इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन किया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा विदेशी मिलिटेंट मौजूद हैं और उनकी ट्रेनिंग है जो वो काफी ज्यादा है। उत्तरी कश्मीर में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती है और बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट जो है अंदर आकर फिर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। अगर देखिए, पिछले एक हफ्ते में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई इलाकों में जो है सीज फायर वायलेशन की गई, शेलिंग की गई और जिसकी आड़ में बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स के अंदर आने की आशंका है। अभी भी आज भी जो है हंदवारा सेक्टर में और कुपवारा सेक्टर में कई जगह पे तलाशी अभियान चल रहे हैं ताकि उन मिलिटेंट्स को रोका जा सके। ठीक है आसिफ, आप नजर बना के रखिए। सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है, जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करना है, ये सुरक्षा बलों ने प्रण ले लिया है। लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेब के जो बाग हैं वो अब आतंक का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने तस्वीर को बदल दिया है। सेब के बाग को आतंक से आजाद कराने वाला ऑपरेशन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सेब के बगीचे में छिपकर दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों का सुरक्षा बल यही हश्र कर रहे हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे गए आतंकी की है। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्तौल मिली। पूरा ऑपरेशन सेब के बागान में एक झोपड़ी के पास हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ज्यादातर ऑपरेशन सेब के बागानों में ही हो रहे हैं। इसकी वजह समझिए। जम्मू कश्मीर के सेब बेल्ट यानी बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग आतंकी वारदातों का एपिसेंटर बने हुए हैं। 13 जून तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा आतंकी एप्पल बोल माने जाने वाले शोपियां में मारे गए हैं। शोपियां में इस साल हुए 7 एनकाउंटर में 28 आतंकी ढेर किए गए। कुलगाम में 7 एनकाउंटर में 15 आतंकियों का खात्मा किया गया। अनंतनाग में 5 एनकाउंटर में 11 आतंकियों का काम तमाम किया गया। कुपवाड़ा में 3 एनकाउंटर हुए और 7 आतंकी मारे गए। बारामूला में इस साल 2 एनकाउंटर हुए जिसमें 2 आतंकी मारे गए। In numerous notorious acts to include killing of apple traders in trains last year, carrying out excesses on the local populace, threatening and harassment of innocent civilians, businessmen and shopkeepers. यही वजह है कि सेब के बगीचे में आतंक के बीज बोने वाले आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है।
तो चलिए, हमारे साथ आसिफ कुरैशी लगातार बने ही हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेती हूँ। आसिफ कुरैशी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो 135 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा पिछले 6 महीने में कर दिया गया है, सेब के जो फार्म हाउसेज हैं उनको ये निशाना बना रहे हैं, वहां पर ये शरण ले रहे हैं, लगभग विदेशी वर्सेस देशी आतंकवादी, क्या रेशो होगा? देखिए, जो सुरक्षा बलों का कहना है कि जो दक्षिण कश्मीर में जो सक्रिय मिलिटेंट हैं उनकी संख्या तकरीबन 100 से 120 के करीब थी, जिनमें से तकरीबन 70 मिलिटेंट्स को पिछले 6 महीने में दक्षिण कश्मीर में ही मार गिराया गया है। और अब जो बचे हुए मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या 20 से 25 बताई जा रही है, जो कि दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में फैले हुए हैं। साथ ही इसके तकरीबन 28 से 29 विदेशी मिलिटेंट भी हैं जो अभी इस एरिया में सक्रिय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स की हैं, जो कि दक्षिण कश्मीर के त्राल के जंगलों में फैले हुए हैं। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो दक्षिण कश्मीर में मिलिटेंट हैं जिनकी संख्या अभी विदेशी और लोकल मिला के तकरीबन 40 से 50 के बीच हैं, वो अब जो है ऊपरी जंगल के इलाकों में चले गए हैं, क्योंकि लगातार जो है मैदानी इलाकों में, जो शहरी इलाके हैं, गांव में, देहात में, यहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशंस इतने सटीक हो रहे हैं कि हर दिन 1 या 2 मिलिटेंट को कम से कम मार गिराया जा रहा है। अकेले जून के महीने में 50 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा माना जा रहा है। लेकिन जो अब चिंता की बात यह है वो ये है कि उत्तरी कश्मीर में इन 6 महीनों में जो है मिलिटेंट्स ने अपने पैर जमा लिए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जो विदेशी मिलिटेंट घुसपैठ करके आ चुके हैं, वो अब हंदवारा, कुपवारा और बारामूला के बेल्ट में बिल्कुल फैल आपसे चुके बहुत हैं। बड़ी जानकारी। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, कमर कस ली है। अब सफाया होगा, आतंकवाद का बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी जो बंदूक उठाएगा।